Hello everyone, welcome to our channel. In this lecture, we will be discussing BA program Mathematics Differential Equations का पेपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 75 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम 3 आवर्स मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, सब 12.5 नंबर के होते हैं। ठीक है, और सिर्फ हमें 2 ही पार्ट्स जो हैं अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन के। जैसे 3 पार्ट दे रखे, 2 करने हैं, तो बेसिकली 3 घंटे हैं, तो यानी कि 15 मिनट में एक पार्ट करना है और आपका हाफ आवर में 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो आइए अब मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे करने और कैसे करने होते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन आ रखा है, सॉल्व दी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है और वो कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट। और फिर दूसरा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व ये दिस एंड दिस। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब यहाँ तीनों में कोई वो चीज़, कुछ खास चीज़ तो मेंशन है नहीं, सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो ना हमें यही दिमाग लगाना होता है कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये अब तीनों की टाइप तो एक जैसे ही है, हमें खुद ही सेग्रीगेट करना होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और फिर वो टाइप भी खुद लगानी है, आइडेंटिफाई भी खुद करनी है, और यही मेन टास्क है। तो कौन से टाइप का पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। और अब हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं, इनके सॉल्यूशंस को। देखिए, पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखिए वो हमें ये दे रखी है 3 - y/x² dx प्लस दिस, ये वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू की। जब अगर मैं कह सकती हूँ कि x की वैल्यू -1 हो तो y की वैल्यू 2 होगी। वी कैन से लाइक दिस। सो अब हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। जैसे 3/x² dx कर लिया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करना इजी है। y/d x² dx। तो देखो, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही कि दिख रहा है कि जहाँ कुछ नहीं समझ जाएगा वहाँ मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगी। तो यहाँ पे सेपरेट आउट हुआ है 1/x dy। पहला स्टेप क्लियर है, डन करते चलते हैं। डन, यहाँ तक समझ आ गया, ध्यान से देख लिया। अब आगे देखिए, ये एज इट इज़। ठीक है, ये टर्म कैसे ही समझ आया। नाउ डी, अब इधर देखो, ये माइनस का y/x² इंटू, मैं इसको हटा देती हूँ। अब ये वाला देखो, माइनस का y/x² इंटू का dx, डेरिवेटिव ऑफ x। तो भाई x का डेरिवेटिव दे रखा है, ओके फाइन। एंड इधर दे रखा है भाई y का डेरिवेटिव और 1/x। तो y का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना। तो 1/x एक टर्म है और x का डेरिवेटिव, तो इससे क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। किस पे लगा है, 1/x पे लगा है। और ये एक और जो टर्म है दूसरी, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x। देखो, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब ये सेपरेटली देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 1/डेरिवेटिव ऑफ y/x, यही दे रखा है ना। देखिए, इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है, ये y/x है। यहाँ लग रहा है क्वेश्चंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चंट रूल लग रहा है। अब क्वेश्चंट रूल के हिसाब से क्या होता है, व्हाट इज़ क्वेश्चंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्वेश्चंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है।
तो बेसिकली क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मान लो ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ऐसे ही तो हुआ। तो यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इनटू डिनोमिनेटर, ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, तो पहले न्यूमरेटर है जो ऊपर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ही पहले होगा, फिर इनटू डिनोमिनेटर, जैसे कि एंड माइनस का डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, और नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है? सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में होता है कि मान ये होता है ए और बी होता है, अब मल्टीप्लाई ए और बी करो या बी और ए करो, बात एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले भाई आप ए का डिफरेंशिएशन करो, पर कोशिश करो कि भाई याद रखने की पहली वाली टर्म का पहले डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर इनटू बी ए प्लस दिस a into b का differentiation. So functions, these are the functions f of x and g of x, इस तरीके से समझ गए। तो बेसिकली हम जहाँ थे हम वहीं पर आते हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन में x, so that means we will write the y का डिफरेंशिएशन into x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन into x, माइनस का, ध्यान से देखिए, माइनस का व्हाट, x का डिफरेंशिएशन into y अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन यानी कि क्या आएगा y का डिफरेंशिएशन, बताइए। तो देखिए हम जानते हैं भाई डी y अपॉन में x इज इक्वल्स टू दिस y का डेरिवेटिव इनटू x माइनस का x का डेरिवेटिव इनटू y अपॉन में x स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज, देखो पहला वाला टर्म है x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y कैन बी रिटन एज dy अपॉन में x स्क्वायर। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 1/x माइनस का दिस dy dx सॉरी एंड y अपॉन में x स्क्वायर। तो यही टर्म है जो हमने उधर देखी थी कि भाई 1/x dy माइनस का y अपॉन में x स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो कमिंग बैक, तो हाँ हमने यही वाली टर्म देखी थी, कहाँ गई, ये रही। तो ये वाली दो टर्म की बजाय हमने लिख दिया dy अपॉन में x माइनस का 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। अभी तो हमें पता भी नहीं है कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, बस हमने इसे सॉर्ट आउट ही करा है, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई करने की वजह से। अब सिंपली हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग देम। सो 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो 3 को ले लो बाहर, ठीक है, और इंटीग्रेशन करो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। यानी 3 को लिया बाहर, इंटीग्रेशन हुआ x की पावर -2 इंटू डी एक्स का। सो x की पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर -2, यानी x की पावर -2, जैसे x की पावर n+1 होता है, +1 और -2 +1। सो x की पावर 2 में से 1 गया इस -1 अपॉन में -1।
तो माइनस का 1/x, तो यही आया 3/x। फिर y/x इंटीग्रेट करने पे सिंपली, एंड अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसे माइनस का 2 बाहर रखा और अपॉन में 1/में y का स्क्वायर इंटू dy, मतलब -2। और अभी हमने करा कि y की पावर -2 का आएगा क्या, तो देखो अगर कोई भी टर्म है जैसे y है उसकी पावर है -2, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, सो इट विल कम आउट टू बी y -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, यानी कि आया माइनस का 1/y। ठीक है, और अभी माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का c। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी नहीं हुआ क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी डालनी रहती है। अभी इनिशियल वैल्यू देखिए क्या है, y -1 = 2, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, y -1 = 2, यानी कि जो वो वैल्यू क्या है 3/x। यहाँ देखो यहीं डालते हैं वैल्यू, इधर डालते हैं वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना, -3, x की वैल्यू क्या हुई -1 हुई, प्लस y की वैल्यू क्या हुई, सॉरी इधर देखो -3/1 प्लस का 2/1 ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो कांस्टेंट क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये 3 माइनस का 2 प्लस का 1, तो 3 + 1 = 4, 4 - 2 इज़, कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ 2 बस पुट करनी है। और अब आप देखिए ये हम आ सकते लिख सकते हैं y -3/x + 2/y = 2। दिस इज द आंसर। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया। तो देखिए मैंने अभी हमें हाफ आवर में 1 क्वेश्चन कवर करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिखने से ही एग्जैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लग रही है कि नहीं, वो बात की है, पर लग नहीं रही थोड़ी थोड़ी, जैसे कि क्या होती है m/x, y × dx। मतलब यहाँ देखो, यहाँ x y के टर्म्स में है, इधर देख लो कि भाई यहाँ x y के टर्म्स में है, y भी है, मतलब ये x का फंक्शन भी यहाँ है, y का फंक्शन भी है, यहाँ भी x का फंक्शन भी है, y का भी है, दोनों के हैं, और ये dy। तो ये इसको m मान लो, इसको n मान लो। तो अब आगे देखिए, इसको m मान लो, इसको n मान लो, राइट। अब क्या करना होता है, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है m का विद रिस्पेक्ट टू y, जब भी हमें एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है ये पता करना होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, सो दैट विल बी, मतलब y को माना y के रिस्पेक्ट में, मतलब y पे ही फोकस करना है जब पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानना है। तो ये आया 5x कांस्टेंट रखा, y का ही डिफरेंशिएशन करा, 1 आ गया, प्लस का ये आ गया आपका 8y। ठीक है, 4 × 2 × 8y हो गया ना, और 1 तो कांस्टेंट है 0। सो ऐसे nx करा तो ये आया। अब इस समय x को ही सिर्फ मानना है, y कांस्टेंट है, x² का 2x, और यहाँ पर बस 2y आ गया। ठीक है, नाउ अब आप देखिए ये दोनों ∂m_y और ∂n_x ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ∂m_y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो 5x और ये 2x, तो 3x + 6y। तो ये आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें पास 2 ऑप्शन होते हैं। क्या 2 ऑप्शन होते हैं फ़िलहाल के लिए, कि अगर हम इसका 1/n करते हैं,
इस टर्म का डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, इसका अगर हम 1/n करते हैं, रूल समझिए, अगर हम इसका 1/n करते हैं और ये जो है सिर्फ फंक्शन ऑफ x आता है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x आता है, तब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में लिखेंगे? देखो मैं आपको समझाती हूँ, वेट, इधर देखिए ज़रा। तो ये पॉइंट की बात क्या है कि अगर हम 1/n कर रहे हैं किसका, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, और ये सिर्फ आता है फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। देन वी कैन से दैट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा f ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। अभी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्योंकि हम उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से फिर मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर ऐसा तो ठीक है, वरना अगर ये नहीं आता, x का फंक्शन नहीं आता सिर्फ, तो हम फिर 1/m से मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं, 1/m से, तो 1/m से मल्टीप्लाई देखते हैं और ये आता है कि भाई सिर्फ फंक्शन ऑफ y ओनली, तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा फंक्शन ऑफ y इंटू का वही डी वाई। सो बस याद क्या रखना है इसमें भाई, 1 डेल एम बाई डेल वाई, इतना याद रखा हमने पहले एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट के लिए, डेल एन बाई डेल एक्स, बस डेल एम बाई डेल वाई में से डेल एन बाई डेल एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, पहला स्टेप होगा। फिर 1/m से करा अगर हमने उसे, तो 1/m के नीचे y है ना, तो वो सिर्फ फंक्शन होना चाहिए y का ही, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हम निकाल लेंगे ऐसे, और हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी। और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, कैन यू टेल मी? और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, m इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करना m वाली टर्म को dx में, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x ही तो हुआ, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इस टाइम पे y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, याद रखना है इस बात को, y कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। और n, अब n वाले टर्म में से जो x वाले टर्म्स हैं उसको हमने एक्सक्लूड करना होता है और डिफरेंशिएशन करना होता है हमें y के रिस्पेक्ट में, यानी x वाले टर्म्स है ही नहीं तो कांस्टेंट का तो कोई चक्कर है ही नहीं उन्हें मानने का, और इक्वल्स टू कांस्टेंट c, तो इस तरह से जनरल सोल्यूशन होता है। तो एक बार रूल्स देख लीजिए कि अगर जो है आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो ये मैंने तरीका बता दिया कि रूल नंबर 1 ये होता है, या फिर दूसरा ये होता है कि आप u मान लो जिसमें आप इंटीग्रेट कर दो mx को, जो पहला स्टेप है वही, और ky कुछ कांस्टेंट भी आएगा, सिर्फ इतने पार्ट को हमने u मान लिया, ठीक है, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। फिर डेल u बाई डेल y करा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y, कुछ टर्म आएगी उसको मान लो ये, फिर डेल u बाई डेल वाई जो हमने करा है इसको n के इक्वल पुट कर लो, और n के इक्वल पुट करोगे तो जो n है वो डी के बाई डी वाई आएगा, और फिर k की वैल्यू निकाल लो, और फिर u एक्स वाई इक्वल्स टू m डी एक्स प्लस ये जो ky है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो पहले वाला वैसे सही रहता है, ये भी सही है, दोनों मेथड सही हैं, ठीक है। अब अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो तो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये वाला रूल चलता है कि फंक्शन ऑफ एक्स ओनली वाला, एक ये वाला रूल चलता है,
राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। फिर रूल नंबर 3 देखिए, इफ़ एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे दे रखा है और वो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप और एम एक्स प्लस एन वाई जो है, एम एक्स प्लस अगर एन वाई करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह यूज़ कर लो। और अगर एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो इक्वेशन है, एंड इक्वेशन इज़ द फॉर्म वाई इक्वल्स टू वाई है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इंटू डी एक्स प्लस एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और डी वाई है, तो 1 अपॉन में एम एक्स माइनस का एन वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड रूल नंबर 5, इफ एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है अब। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स अल्फ़ा, एक्स की पावर अल्फ़ा, वाई की पावर बीटा, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, and we have to solve and then compare to get alpha and beta, fine। so अभी हम अपने क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर पे मैंने आपको थोड़ा बता दिया। now we were here del m by del y minus del n by del x, so 1 अपॉन में n करा, मल्टीप्लाई 3 by x आ गया विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करा 3 बाई एक्स ई की पावर 3 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो 3 log x हो जाएगा, ये 3 बाई एक्स का 3 log x, और नीचे e है तो ये सबसे पहले हो जाएगा e log ऑफ x का क्यूब हो जाएगा, और ये x का क्यूब ही आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो x का क्यूब आ गया। ना मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब से, ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई, राइट। फिर उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वैसे ही हमें सॉल्व करना है। मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या देखना है कि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में आनी, मतलब इक्वेशन उस फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है, ये देखें। नाउ इक्वेशन जो है इस फॉर्म में डेरिवेटिव है, जैसे ये देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो भाई dx वाले टर्म एक तरफ देखो, dx वाले टर्म, dy वाले टर्म, ये रहे dx वाले टर्म, ठीक है। अब देखो 5x की पावर 4 इंटू वाई, और ये x की पावर y इंटू डी वाई, तो इस टर्म को आराम से लिखा जाता है प्रोडक्ट रूल की हेल्प से x की पावर 5 इंटू वाई, और ऐसे ये वाला टर्म भी जो है इसको आराम से लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, एंड इसको हम कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी, तो x की पावर 4 अपॉन में 4। ना जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो आप बताइए यहाँ तक कोई डाउट प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया कि कैसे कैसे करा एकदम, ठीक है। तो भाई इक्वेशन इंटीग्रेटिंग एग्जैक्ट है कि नहीं आप ये भी चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट ही आएगी इसके बाद, क्योंकि m dx वाले टर्म एक तरफ ले लो तो m का वो करो वही सेम रेपिटेशन जो बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है, m इंटू डी एक्स प्लस एन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी। सो ये आपका रिक्वायर्ड सल्यूशन आ जाएगा।
नाउ नेक्स्ट देखिए सॉल्व करना है वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पी जब पी टर्म आ गया तो ये क्वेश्चन पक्का है। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स पी की वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। नहीं, ऑर्डर 1 है बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। डिग्री 1 नहीं है, पी की डिग्री 1 नहीं है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन या तो सॉल्वेबल होते हैं फॉर एक्स के लिए, या सॉल्वेबल होते हैं फॉर वाई के लिए, या सॉल्वेबल होते हैं पी के लिए, या फिर क्लैरेट्स फॉर्म लगती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ वाई स्क्वायर लॉग वाई के टर्म है और एक्स वाई पी का टर्म है। तो एक्स वाई पी का टर्म है ना। वाई वाले टर्म जो है एक्स, यहाँ पे सिंगल टर्म कौन सा है, वाई के तो बहुत सारे टर्म है, एक्स टर्म सिंगल है। सो अब इसको वाई पी को यहाँ ले आओ, ये आ जाएगा आपका वाई लॉग पी अपॉन में पी माइनस पी अपॉन में वाई, ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर एक्स, क्योंकि हमने एक्स को सेपरेट किया है। तो जब एक्स के लिए सॉल्वेबल होती है सो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी वाई आएगा विच इज़ 1 अपॉन में पी। नाउ सॉल्व इट। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, वाई लॉग वाई अपॉन में पी। सो वाई लॉग वाई अपॉन में पी। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज y इंटू लॉग वाई अपॉन में p। तो क्वेश्चन रूल भाई, p का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। अब ऊपर देखो, सबसे पहले बोला था न्यूमरेटर को वो करना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। सो y लॉग y, इसमें भी फर्दर क्या लगेगा, y लॉग y में भी क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल कह लो। सो जैसे 1 का करा फिर लॉग y करा प्लस y इंटू 1 बाई वाई, और माइनस का y लॉग y इंटू डी पी इंटू डी वाई, माइनस का सिमिलरली ये आ गया। नाउ p 1 प्लस लॉग y माइनस ये, दिस कम्स आउट टू बी p है ना, p प्लस लॉग y माइनस लॉग वाई पी स्क्वायर डी पी इंटू डी वाई। सो 1 अपॉन में p प्लस लॉग वाई p माइनस वाई लॉग वाई डी पी बाई डी वाई इंटू पी स्क्वायर, माइनस ये वाई वाई कट गया, डी पी बाई डी वाई प्लस का पी बाई वाई। बस इसको सिंपली एक्सपैंड करा है। अब यहाँ देखो क्या करा जाए, बताओ क्या करा जाए। ये डी पी बाई डी वाई वाला टर्म एक तरफ और डी पी बाई डी वाई एक तरफ, ठीक है। बाकी देख लो ये पी वाले टर्म्स एक तरफ, तो वाई ऊपर आ जाएगा है ना, वाई लॉग वाई प्लस का ये पी स्क्वायर, नीचे पी वाई है, मैं देखो 1 प्लस का लॉग वाई इंटू पी है प्लस का पी बाई वाई। तो पी वाई ले लिया अगर हमने एलसीएम, सो क्या आएगा वाई प्लस का लॉग वाई प्लस का पी स्क्वायर, इधर भी वाई लॉग वाई प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये पार्ट कटेगा, पी से पी वाला डी पी बाई डी वाई इक्वल टू पी बाई वाई, डी पी बाई पी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, लॉग पी लॉग वाई प्लस लॉग सी पी इक्वल्स टू सी वाई। सो पी की वैल्यू तो आ गई सी वाई। अब क्या, नाउ log y
की बजाय अब आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू दिस पी अपॉन में वाई सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। समझ गए?